नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। आज का जो टॉपिक है ना अपना, वो पता क्या है? सुपरफ्लुअस कॉमन एरर। तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये पैटर्न क्या बनता है, होते क्या, इसके क्या क्वेश्चन आते हैं सुपरफ्लुअस कॉमन एरर के। देखो सुपरफ्लुअस ना एक अपने आप में पहले तो ये मीनिंग टॉप क्लास है। सुपरफ्लुअस, इस खुद मीनिंग का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अननेसेसरी, आप कह सकते हो अनावश्यक। इसका भी मतलब अपने क्या कह सकते हैं? अनावश्यक। अंग्रेजी के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग रहते हैं जिनका आमतौर पर जो प्रयोग किया जाता है ना, वो कई ऐसे वर्ड मीनिंग वहां पे फॉलो नहीं होने चाहिए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। सुपरफ्लुअस, अनावश्यक। अंग्रेजी में शॉर्ट एंड स्वीट में जो फॉर्म में जो वर्ड मीनिंग लिखे रहते हैं, जो सेंटेंस लिखे रहते हैं ना, वो मच बेटर माना जाता है। एरर वाले फॉर्मेट के अंदर इनके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, बाद में थोड़ी जिक्र करेंगे अपने। जैसे अपने कई बार बोलते हैं ना कि अरे यार भाई साहब, उसके तो एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स ही आए, उसके तो एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स ही आए। गलत। इंग्लिश में पासिंग मार्क्स जैसा कोई मामला नहीं है। होता क्या है? पास मार्क्स। ये है सुपरफ्लुअस कॉमन एरर। नाउन का क्वेश्चन बन गया वैसे तो ये देखा जाए तो, पर ये सुपरफ्लुअस, अनावश्यक। यार उसके तो पासिंग मार्क्स ही आए एग्जाम के अंदर, पासिंग मार्क्स नहीं, क्या हुआ? पास मार्क्स। भाई साहब मेरा भरोसा करिए, मैं 100% सही बात बता रहा हूं। 100% मैं सही बात बता रहा हूं। 100% बहुत बोलचाल में बहुत प्रयोग में लाते हैं हम। 100% ये बात बिल्कुल सही है। 100% नहीं होता, 100% होता है। तो ये दो मैंने आपको एरर बताए। अब क्या ये मैं आपको बोलचाल वाली अंग्रेजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस पर अपने परिचर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे सुपरफ्लुअस कॉमन एरर्स पे। कॉमन एरर का मतलब हो गया आम जो गलतियां रहती हैं उस पे पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ये अपना टॉपिक है। क्या क्या गलतियां ऐसी रह सकती हैं, उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अपने को एक आइडिया अगर हो जाए तो ज्यादा ठीक है। जैसे यहां समझते हैं अपने क्या पार्ट बन रहा है अपने पास, इसको समझिएगा। देखिए इसने लिखा है रिकॉल, रिट्रीट। रिकॉल हो गया, रिट्रीट हो गया, रेफर हो गया, रिवर्ट हो गया। इन सब के साथ ये जो बैक लिखा है ना, बैक नहीं लगता, लेकिन कम बैक होता है, नो डाउट। कम बैक तो जो है वो तो सही है, लेकिन ये क्या समझा रहा है अपने को? ये कह रहा है रिकॉल, रिट्रीट, रेफर, रिवर्ट। री का मतलब ही बेसिकली क्या होता है? दोबारा। री का मतलब ही किससे रिलेट करता है? दोबारा से। तो जैसे अपने बोलते हैं री राइट, जैसे फॉर्मेट क्या होता है? री राइट। अब री राइट के बाद हमें क्या नहीं लगाना चाहिए? जैसे री राइट के बाद लिखा रहे अगेन, री राइट अगेन। गलत है दोस्त। री राइट के बाद अगेन का प्रयोग नहीं होगा। री राइट का खुद का ही मतलब क्या होता है? दोबारा लिखना, दोबारा लिखना। तो री राइट अगेन, हाँ आप अगर लिखते हो री राइट अगेन, जैसे राइट लिखा और अब अगर आप इसमें अगेन जोड़ते हो, यहां कोई समस्या नहीं है, ये ठीक है। राइट अगेन दोबारा लिखिए। लेकिन अगर री राइट लिख रहे हो तो री का तो मतलब क्या होता है? दोबारा से रिलेट करता है। तो यहां पर अगेन या बैक, BAC के ये वर्ड मीनिंग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, वापस लिखने की जरूरत नहीं होती। दीज आर सुपरफ्लुअस कॉमन एरर पैटर्न्स। तो देखें जैसे रिकॉल, रिट्रीट, रेफर, रिवर्ट, बैक, इसमें बैक का प्रयोग नहीं किया जाता, कम बैक होता है भाई। जैसे रिफ्लेक्ट, रिकास्ट, रीराइट, क्या नहीं लगेगा इसमें? बैक नहीं लगेगा। बैक यहां पे क्या माना गया है? गलत माना गया है। मैंने अभी आपको बताया ना, अगेन, बैक, इनका प्रयोग नहीं करते। वहां उसने बैक बताया, मैंने आपको अगेन और बता दिया। रिपीट अगेन, गलत। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब क्या होता है? दोबारा बताइए। तो रिपीट पे ही फुल स्टॉप लगा दो आप, रिपीट भी दोबारा बताना। रिपीट अगेन, अगेन वर्ड मीनिंग यहां पे नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस एरर है। रीस्टेट, रीबॉर्न, अगेन इनके साथ प्रयोग में नहीं लाया जाता। रीबिल्ड, देखो बिल्ड का मतलब बनाना, रीबिल्ड का मतलब दोबारा बनाना। तो रीबिल्ड अगेन क्या मतलब बना बेस का? ठीक है ना। रीअरेंज, दोबारा से सही करना, क्या नहीं लगाना इनके साथ? नो अगेन। अगेन का प्रयोग अपने को आमतौर पर ये जो अगेन लिखा है यहां पे, अगेन का प्रयोग है जो नहीं करना। नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। ये सारे एरर फॉर्मेट में जाते हैं क्योंकि सब में री का प्रयोग किया जा रहा है आमतौर पे। री बेसिकली, ऐसा नहीं हर बारी, लेकिन आमतौर पर री का प्रयोग ना दोबारा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सुपरफ्लुअस फॉर्मेट की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे अपने पास अपने यहां फिलहाल अपने पास फाइनल आउटकम और एक होता है फाइनल कंक्लूजन। फाइनल आउटकम और फाइनल कंक्लूजन याद रखिएगा। नो फाइनल, हमेशा या तो क्या रहता है? आउटकम ही सही है, या तो क्या सही? आउटकम, ये सही है। और या फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन ये सही है। कंक्लूजन सही है, आउटकम सही है। क्या नहीं जुड़ने वाला इसके अंदर?
फाइनल जो है ये रॉन्ग है, फाइनल नहीं रहेगा भाई, केवल क्या सही होगा, आउटकम बोलिए या कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या बनता है, निष्कर्ष। ये ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये फाइनल मीनिंग यहाँ पे ऐड नहीं होने वाला है। टॉल इन हाइट, याद रखिएगा टॉल इन हाइट नहीं होता, सही क्या रहता है, केवल टॉल। ग्रीन इन कलर, गलत, केवल क्या सही रहेगा, ग्रीन। यंग जुवेनाइल, जुवेनाइल ही सही है। जुवेनाइल बोर्ड वगैरह रहता है ना, किशोरों के लिए, जो किशोर वगैरह जो रहते हैं, जो बाल अपचारी जो रहते हैं, जुवेनाइल बोर्ड, बाल अपचारी जो बड़े रहते हैं, जुवेनाइल। ये ध्यान रखें, यंग बोलने की इसमें जरूरत नहीं है, अपने आप में क्या है, टॉल, ग्रीन, जुवेनाइल, यही फॉर्मेट इसके अंदर फॉलो किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अपने पास है, ध्यान से समझिएगा इनको, अब समझो, रियम्बर्स बैक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैक का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया ना, ये गलत है भाई, नो बैक। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, जैसे होता है ना कंपनसेट, कंपनसेट का भी मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति। कोरॉबोरेट, इसका भी मतलब क्या होता है, इन दोनों का भी मीनिंग का अर्थ क्या होता है, क्षतिपूर्ति ही होता है। मीनिंग अच्छे हैं दोनों, जरूर याद रखिएगा, क्षतिपूर्ति। तो रियम्बर्स बैक, बैक नहीं आता भाई, गलत। फिर से रीइटरेट अगेन, रीइटरेट का मतलब बार बार दोहराना, अगेन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। रेकॉन, रेकॉन का मतलब दोहराने पे चलता है, तो रीइटरेट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं करता, बार बार दोहराना। जनरल कंसेंस और कंसेंसस ओपिनियन, याद रखिएगा जनरल का प्रयोग नहीं करना, कंसेंसस का मतलब ही क्या होता है, आम सहमति। तो इसमें ये जनरल जोड़ने की जरूरत नहीं थी, केवल क्या रहेगा, कंसेंसस, आम सहमति। रूट कोज, रूट कोज कुछ नहीं होता भैया, कोज यहां से जो है वो कोज ही सही है, कोज का मतलब क्या है, अपने आप में ही एक कारण, कोज ही सही है, बेहतर यहां पे बनता है, इसको अपने को जो है दिमाग में रख लेना चाहिए। तो चलिए मैं इनसे संबंधित कुछ आपको जो है फॉर्मेट बताता हूं, कुछ वाक्यों पे काम करते हैं, अपने वाक्य के ऊपर काम करते हैं, कैसे क्या सेंटेंस है जो अपने पास आ सकते हैं। एक सेंटेंस देखो आप, क्या इसका आंसर बनेगा, क्या पैटर्न बनेगा अभी। ये सेंटेंस आपके सामने, क्या उत्तर बनाना चाहेंगे आप। सेंटेंस हेरा, डायरेक्शन दिया है, फाउंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो अपने जाएंगे नो एरर पे, और अपने को लगता है कि कहीं कोई पार्ट में मिस्टेक है तो वो कौन सी मिस्टेक होगी। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। सारे जो मेंबर्स थे ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के, आर काइंडली रिक्वेस्टेड, उनसे नंबर निवेदन किया गया टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में शामिल होने के लिए। क्या गलती आपको यहां पे दिखाई दे रही है, देखिए सी पार्ट में एरर है। एरर क्या है, एक तो ये काइंडली, और एक इधर लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड, काइंडली के साथ इसने क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड। काइंडली और रिक्वेस्टेड, याद रखिएगा काइंडली और रिक्वेस्टेड का एक साथ प्रयोग कभी नहीं होता, काइंडली और रिक्वेस्टेड का प्रयोग एक साथ नहीं होता। अगर आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया है, अगर आपने क्या लिख दिया है, रिक्वेस्टेड लिख दिया है, तो काइंडली लिखने की जरूरत अपने को नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखना है। रिक्वेस्टेड का अगर अपने प्रयोग कर चुके हैं तो काइंडली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव पैसिव में भी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि जब कभी काइंडली और प्लीज लिखे रहते हैं तो फिर आप काइंडली और प्लीज को हटाइए और उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, अपने रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो ये काइंडली यहां से हट जाना था, ये गड़बड़ किसकी थी, काइंडली की गड़बड़ हो रखी थी, ये एरर है, ये हट जाएगा यहां से। तो काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ प्रयोग में नहीं आते, अपने किसको हटा देना है, काइंडली को हटा देना है। ये पार्ट बना, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा एरर फॉर्मेट में आते हैं। हमारे पास फिलहाल 5 ऑप्शन है ई तक के, बेसिकली हमारे एग्जाम के अंदर भी 4 ऑप्शन है, 5वां तो कौन सा आता है भाई, अनुत्तरित वाला चल रहा है, पर बन सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम के अंदर तो ई तक का मामला जाता है, उनको तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये था अपना पहला प्रश्न, इसका ये हमने फॉर्मेट बनाया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। क्या बोला इसने, पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, क्वेश्चन इधर ले आते हैं अपने, ये कहता है पाकिस्तान सपोर्ट, पाकिस्तान का जो सपोर्ट है टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो आतंकवादी उनको जो पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है ना, वो क्या भी शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा इसको क्या किया जाने, वैश्विक तौर पर कंडेम, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो हुआ क्या देखिए आप, एक तो इसने लिखा है यूनिवर्सली, तो इसने क्या लिखा है यूनिवर्सली, और एक इसके अंदर लिखा है इसने बाय ऑल, यूनिवर्सली कंडेम्ड। यूनिवर्सली का मतलब ही क्या बनता है, वैश्विक तौर पर, वैश्विक तौर पर, वैश्विक तौर पर। इस पूरे सेंटेंस का जब वैश्विक तौर पर हो ही गया तो बाई ऑल की कहां जरूरत पड़ रही थी, यही इसके अंदर है,
यही एरर बन रहा है। यूनिवर्सली ठीक था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सली कंडेम्ड, यहां से क्या हटा दीजिए, बाई ऑल हट जाएगा। डी पार्ट में अपना एरर बन रहा है, बाई ऑल को हटा दीजिए। बाई ऑल का मतलब सभी के द्वारा, तो यूनिवर्सली का भी मतलब क्या होगा, वैश्विक तौर पर सभी के द्वारा। तो यूनिवर्सली और बाई ऑल, इनका प्रयोग एक साथ आमतौर पर सेंटेंस के अंदर आप नहीं करें, यही बेहतर है, इसको अपने दिमाग में रखना है। तो यूनिवर्सली वैश्विक तौर पर, तो बाई ऑल सभी के द्वारा। अरे तो भाई यूनिवर्सली का मतलब क्या है, वैश्विक तौर पर। इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस कॉमन एरर, जहां जिस वर्ड मीनिंग की, जिस फ्रेज की जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक है, उसे वहां पे ऐड करने की जरूरत है अपने को आमतौर पे नहीं पड़ती, ये ध्यान में रखना है। और देखते हैं क्वेश्चन, ये तो था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे की ओर। सेंटेंस क्या बन रहा है, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। 1 घंटे की यात्रा के दौरान वी विल अप्रोच नियर पटना, हम पटना के नजदीक होंगे। तो याद रखिएगा, एक तो ये अपने पास जो लिखा हुआ अप्रोच, और अप्रोच के साथ क्या यार ध्यान रखना है, अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग नहीं करते, नियर का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते, अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग नहीं करते। एरर जो है वो सी पार्ट में, तो विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच पटना, सीधा क्या बन जाएगा, वी विल अप्रोच, और सीधा लिख दीजिए आप क्या, पटना। किसको हटा दिया हमने यहां से, नियर को हटा दिया है, नियर हट जाएगा यहां से। वी विल अप्रोच पटना, अप्रोच का मतलब नजदीक पहुंचेंगे पटना के, ये अपने आप ही अर्थ बन गया। अप्रोच का मतलब क्या है, नजदीक। अप्रोच का बेसिकली मीनिंग भी क्या बनता है, नजदीक। तो अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग करना बेहतर नहीं माना जाता, ये अपने को दिमाग में रख लेना है, काम आएगी आपके ये भी बात। एक क्वेश्चन के ऊपर और चलते हैं, अपने सीखने का ही काम है अपना। तो बहुत शानदार प्रश्न आया जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरा था ना, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, सोचिए अगर तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण हो चुका होता था, व्हाट वुड यू हैव डन, तो तुम क्या कर चुके होते। याद रखिए, काम की बात जो यहां पे है, सपोजिंग और इफ, सपोजिंग और इफ, ये दोनों का ध्यान रखिएगा। सपोजिंग और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं करते, एक साथ नहीं करते, ये है मेन बात। सपोजिंग और इफ का प्रयोग कभी भी एक साथ जो है वो नहीं करते हैं, ये बात दिमाग में रखनी है अपनों ने। तो इसमें लिखा है सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, तो एरर कौन से पार्ट में, पहले पार्ट में। तो केवल और केवल किसको हटा दीजिए यहां से, सपोजिंग और इफ जो लिखा हुआ है यहां से इफ को हटा दीजिए। सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, तो यहां से किसको हटा देंगे, अपने इफ को जो है वो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, केवल किसको रख लेंगे, सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, ये आपका आंसर हो जाए। सपोजिंग और इफ का प्रयोग कभी भी किसी भी वाक्य में एक साथ नहीं होना चाहिए। कॉमन एरर का फेवरेट क्वेश्चन में नाम आता है इसका, मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं, फेवरेट कुछ क्वेश्चंस में नाम आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। When he lent me some books, 500 प्रश्न है अपना, बिल्कुल। When he lent me some books, he asked me to return them back, वही एरर आ रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने जैसे आपको बताया, रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटाना। रिटर्न का मतलब क्या है, वापस लौटाना। तो जैसे हमने सीखा कि रिटर्न का खुद का ही मतलब जब वापस लौटाना है, तो इसके साथ, इसके किसके, रिटर्न के साथ, इसके साथ क्या लगाया इसने, बैक, BAC की बैक, या फिर कल को अगेन भी लिखा आ सकता है, बैक या अगेन, बैक अगेन अप्लाई नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। ये लो जी, क्या बोल रहा है ये, रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस लौटाना। तो रिटर्न के साथ अगेन या बैक, इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पे नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया ना, रीराइट, रीराइट के साथ भी अपने रीराइट अगेन, गलत। रीराइट का मतलब भी खुद का क्या है, दोबारा लिखना। अगेन या बैक लगाने की जरूरत अपने को थी नहीं, वही फॉर्मेट बन रहा, सेम कंडीशन इज हियर। तो ऐसे ध्यान में रखिए आप। तो व्हेन ही लेंट मी, जब उसने उधार दी मुझे, सम बुक्स, कुछ किताबें, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू रिटर्न देम बाय द एंड ऑफ द मंथ, कब तक लौटाने के लिए, महीने के अंत तक लौटाने के लिए बोला था। तो यहां से क्या हट जाएगा, ये बैक को आप हटा दीजिएगा, गलती है ये। एरर कौन से पार्ट में बन रहा है, सी पार्ट में एरर बन रहा है। जैसे पिछले पार्ट में ए पार्ट में था, इस पार्ट में अपना सी पार्ट में एरर है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक और सेंटेंस देखते हैं। छठा प्रश्न अपने पास, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी। तो देखिए दिक्कत कहां है इसमें, सी पार्ट में एरर है। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। सफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब हो गया पर्याप्त। और इनफ का भी मतलब क्या होता है, इनफ का भी मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का भी मतलब पर्याप्त हो गया। तो सफिशिएंट इनफ मनी, आप सफिशिएंट और इनफ का प्रयोग एक साथ मत करिए। ये जो इसने लिखा हुआ ना सफिशिएंट ऑब्लिक इनफ का प्रयोग, सफिशिएंट और इनफ का प्रयोग एक साथ नहीं करते, एक साथ नहीं करते, ये मेन बात है। तो क्या होगा, सेंटेंस सही कैसे बन जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट मनी करिए तो आप या तो करिए सफिशिएंट मनी या फिर करिए इनफ मनी। सी पार्ट में एरर है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करना। आप कोई कहते गुरुजी सफिशिएंट को हटाएं या फिर इनफ को, यहां किसी को भी आप रिमूव कर सकते हैं। या तो करिए सफिशिएंट मनी या फिर करिए इनफ मनी। मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, या तो आप कर रहे हो इनफ मनी, ये सही है, कोई समस्या नहीं, या फिर आप करिए सफिशिएंट मनी, ये सही है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, सॉलिड पैटर्न है ये, काम आएगा आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास 7वां, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। फिर वही आ गया, रिपीट अगेन होता ही नहीं, अभी सीखा अपना ने, आज ही सीखा है रिपीट। रिपीट के साथ क्या नहीं लगता, अगेन का प्रयोग है जो नहीं करा जाता। रिपीट के साथ क्या नहीं लगता, अगेन नहीं लगता, तो इस पर तो समय लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभी अभी सीखा है थोड़ी देर पहले। तो द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड, कैंडिडेट ने निवेदन किया द चेयरमैन से टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अगेन हटा दीजिए, कौन से पार्ट में एरर बना, डी पार्ट में। टू रिपीट द क्वेश्चन, केवल इतना बोल दीजिए, रिपीट द क्वेश्चन। यहां से क्या हट जाना है, ये अगेन जो इसने लिखा हुआ ये हट जाना है, ये आंसर बन जाएगा। और देखते हैं, द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आया अपने पास। क्या इसमें खास बात है, मैं समझाता हूं आपको। हमेशा याद रखिएगा, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं अपने पास, यहां लिखता हूं। एक तो होता है फॉरबेड, एक तो क्या पैटर्न बनता है, फॉरबेड। फॉरबेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मनाही। फॉरबेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मनाही। एक होता है हार्डली और स्केयर्सली, हार्डली स्केयर्सली। इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से या ना के बराबर, मुश्किल से या फिर ना के बराबर, मुश्किल से या ना के बराबर। उनका दिमाग में रखिएगा, मुश्किल से या ना के बराबर। एक तो फॉरवर्ड का मतलब मनाही, हार्डली और स्कैर्सली का मतलब मुश्किल से ना के बराबर। एक होता है अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, यदि नहीं। यह आमतौर पर शर्त वाले वाक्य में आता है, शर्त वाले वाक्यों के अंदर आता है। ये सभी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये सभी क्या है, नेगेटिव एडवर्ब्स है भाई, ये सभी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉरबेड हो गया, हार्डली स्केयर्सली हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल भी होता है, ये सब अपने आप में क्या है, नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। इनके साथ का मतलब इनके क्लोज में, इनके साथ नोट अप्लाई नहीं करते, नोट अप्लाई नहीं करते, ये मेन बात है। खुद ही जब नेगेटिव है तो इनके साथ नोट की कहां जरूरत है, ये हमेशा ध्यान में रख लें, ये बात आपके काम आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक में काम आएगी। फॉरवर्ड वाला और ये जो फॉर्मेट बनते हैं ना, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मनाही।
तो जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो वहां फॉरवर्ड के बाद कनेक्टिव लगाना हो कभी, तो नोट टू के बजाय केवल क्या लगाइए, टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, जैसे ऑर्डर्ड के बाद आप नोट टू और टू दोनों लगा सकते हो, पॉजिटिव होगा तो टू, नेगेटिव होगा तो नोट टू। रिक्वेस्टेड के बाद पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू लगाइए, नेगेटिव होगा तो नोट टू लगाइए। फॉरवर्ड के बाद नोट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में ही नेगेटिव फॉर्म में आता है, तो फॉरवर्ड के बाद केवल किसका प्रयोग करिए, फॉरवर्ड, फिर जो आपने आगे जाकर जब कनेक्टिव प्रयोग में लाना हो तो लगाइए टू। तो जैसे फिलहाल ये आप नोट डाउन करिएगा, खास बात है, जैसे लिखा द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नोट टू स्टेज अ वॉकआउट, नोट टू लिखा हुआ था जिसने, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट नोट टू स्टेज अ वॉकआउट। एरर जो है वो बी पार्ट में है, जो इसने नोट टू लिखा हुआ है यहाँ पे दिक्कत है बी पार्ट में। क्या हट जाएगा, नोट टू जो लिखा हुआ है ये तो हो गया गलत, सही केवल क्या होगा, टू, ये हो गया सही, टू आंसर होगा केवल आपका। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टेज अ वॉकआउट, फॉरवर्ड का मतलब मनाही, प्रिंसिपल ने मना किया बच्चों, ये इसका फॉर्मेट और ये इसका आंसर बन जाना है, इसको आपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ये बात अपने पास नोट डाउन रखिएगा, काम आएगी आपके। एक और देखते हैं हमने, The patient is comparatively better today and I hope that he will recover soon, said the doctor। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ही बना रखा है इसने, कोई बात नहीं, दो चीजें यहां पे बेहतर सीखने वाली। देखिए यहां पर इसने लिखा हुआ कंपैरेटिवली, तो बस याद कर लीजिए कंपैरेटिवली, ये जो इसने मीनिंग लिखा हुआ है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली के साथ आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री अप्लाई में लाई जाती है। कौन सी डिग्री प्रयोग में आती है, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिवली के साथ कभी भी कोई डिग्री अगर प्रयोग में लानी हो तो वो डिग्री कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। एक तो मीनिंग हुआ कंपैरेटिवली और एक मीनिंग होता है रिलेटिवली। इन दोनों वर्ड मीनिंग्स के साथ आमतौर पर पॉजिटिव डिग्री प्रयोग में लाइए। कौन कौन से, कंपैरेटिवली और दूसरा कौन सा, रिलेटिवली। इनके साथ पॉजिटिव डिग्री प्रयोग में लानी है। ओके, हुआ क्या, इसने कंपैरेटिवली के साथ बेटर का प्रयोग कर रखा था ए पार्ट में, ये बेटर जो इसने यहां पे कर रखा है ये गड़बड़ हो गया जी। तो क्या होगा, फिलहाल अपना आंसर, इस बेटर तो जो लिखा हुआ है ये तो हो गया गलत, बेटर तो हो गया गलत, यहां पे क्या कर दीजिए आप, गुड। पॉजिटिव डिग्री क्या रहेगी, गुड। तो सेंटेंस क्या बना, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, तुलनात्मक तौर पर वो आज अच्छा है, एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, दैट ही विल रिकवर सून, वो जल्द ही रिकवर करेगा, उभरेगा, स्थिति में सुधार उसका होगा, स्वास्थ्य में सुधार उसका होगा। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दोनों वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखिए। दोनों के बाद डिग्री का प्रयोग करना पड़ जाए तो कैसे डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, काम आएगी आपके बाद। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसका फॉर्मेट बनता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो मुझे लगता है अधिकतर साथी जानते ही होंगे। A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired। बहुत आसान है भाई, कजिन सिस्टर, तो याद रखिएगा ये कजिन के प्लस में जो आप सिस्टर या फिर जब ब्रदर लिखते हो, सिस्टर या ब्रदर जो लिखा जाता है, ये सिस्टर या ब्रदर ये गलत होता है जी। केवल और केवल क्या सही रहेगा, कजिन। कजिन के साथ सिस्टर, ब्रदर ये आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाया जाता, सुपरफ्लुअस एरर बनता है। तो क्या रहेगा, अ कजिन सिस्टर नहीं होगा, केवल क्या होगा, अ कजिन ऑफ द चेयरमैन, ए कजिन ऑफ द चेयरमैन। क्या हट जाएगा यहां से, ये ए पार्ट में एरर था, यहां से क्या हटा देना आपने, ये सिस्टर हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो कजिन ऑफ द चेयरमैन ये अपना पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा। कजिन, सिस्टर, ब्रदर कुछ नहीं प्रयोग में लाया जाता, केवल कजिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। दिल्ली में वो कई अपने दोस्तों के साथ उसका अचानक सामना हुआ, मुलाकात हुई, हु हैड सेटल्ड देयर, जो वहां पर सेटल हो चुके थे। याद रखिए, देखिए कम अक्रॉस, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, अचानक मिलना या सामने आना, अचानक मिलना या फिर सामने आना, अचानक से सामने आना, अचानक मिलना, सामने आना। तो जब कम अक्रॉस खुद फ्रेजल का एक पार्ट बन रहा है, खुद प्रेपोजिशन है, कम के साथ आपने जैसे प्रेपोजिशन अक्रॉस लगाई, इसका खुद का मतलब क्या बना, अचानक मिलना या सामने आना। इसके साथ जो इसने यहां पे विद लगाया था, ये गड़बड़ हो गई। कम अक्रॉस के साथ क्या लगाया हुआ है, बी पार्ट में विद लगाया हुआ है, तो यहां से आप सेंटेंस से किसको रिमूव कर दीजिए,
विद को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। केवल सेंटेंस क्या बनेगा? इन दिल्ली ही केम अक्रॉस मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने कई सारे दोस्तों से वो अचानक मिला उनके सामने। ये तो ठीक था मामला, पर किसको हटा देना है? विद को हटा देना है। ये एरर थी यहां पे, ये हट जाएगा। ओके, एक और देखते हैं। ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं भाई, मैंने क्लास के अंदर आपको सिखाया भी था भाई। ये पैटर्न जो है अपना, दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर। यूं याद रख लीजिए, QUITE, क्वाइट का मतलब पूर्णतया, पूर्ण तौर पर। क्वाइट की एक स्पेलिंग ये भी रहती है QUIET, इसका मतलब क्या रहता है? शांत। सिखा चुका हूं आपको ये। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। एक होता है क्विट करना, QUIT, क्विट, इसका मतलब क्या होता है? रद्द करना, बीच में छोड़ना, रद्द करना या फिर बीच में छोड़ना। ये भी बताई हुई मैंने आपको, बीच में छोड़ना, रद्द करना या बीच में छोड़ना। लेकिन फिलहाल चीज एक अलग ही सीखनी है अपने। क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? पूर्णतया, परफेक्टली, कंप्लीटली। ये क्वाइट में क्या खास बात है? इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए, इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए, इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए, इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए कोई दूसरी एडवर्ब की जरूरत नहीं होती, कोई दूसरी एडवर्ब नहीं चाहिए। जब एडवर्ब जो है ये क्वाइट, इसका खुद का ही मतलब क्या है? पूर्णतः है, तो इसकी विशेषता बताने के लिए कोई और अपने को प्रेपोजिशन, बहुत सारी एडवर्ब लगाने की लोड नहीं है। यहां जो ऑल लिखा हुआ है ना पहले पार्ट में, ये ऑल गलत है जी, ए पार्ट में आ रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दे वर क्वाइट राइट। सेंटेंस, मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं, आप यूं भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो अपने पास, एक सेंटेंस है, यहां लिख रहा हूं, ही इज क्वाइट राइट, ही इज क्वाइट राइट, ही इज क्वाइट राइट। कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस हो ही इज ऑल राइट, ही इज ऑल राइट, इस सेंटेंस में भी कोई समस्या नहीं, ये भी सही है। ही इज ऑल राइट पूरी तरीके से सही है। ही इज एब्सोल्युटली राइट, एक एब्सोल्युटली बता, ही इज एब्सोल्युटली राइट, वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर बोल दिया जाए ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ये गलत। क्वाइट का खुद का मतलब परफेक्टली है, कंप्लीटली है, तो या तो एब्सोल्युटली को हटा दीजिए, मतलब क्या बनाइए? ही इज क्वाइट राइट, या फिर क्या कर दो आप? ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्वाइट को हटा दो। इसने क्या रखा? दे वर क्वाइट ऑल राइट। अब कोई कहते गुरुजी क्वाइट को हटा दो, तो दोस्त क्वाइट को ही तो सीखना यहां पे जरूरी है, इसलिए मैंने क्वाइट को रख के आपको कई चीजें सिखाई है। जैसे ये इसके कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी, कैसे क्या स्पेलिंग में आई ई इधर होते ही क्या खेल बन जाते हैं, ये सिखाना यहाँ पे जरूरी था। तो एरर जो है वो तो ए पार्ट में बना, आंसर आपका ए पार्ट ही बना, तो सही क्या बनेगा? दे वर क्वाइट राइट, वे बिल्कुल सही थे। व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, जब उन्होंने क्या शुरू करी? तर्क करना शुरू किया, विद द सो कॉल्ड ऑफिसर, कथित ऑफिसर के साथ। ये इसका जो है वो पैटर्न बेसिकली बन जाना है। एक और देखिए आप सेंटेंस, I took a day's leave. I took a day's leave to attend a dear departed friend's funeral service. देखो funeral service यहां पे हमेशा याद रखिएगा, FUNERAL। फ्यूनरल का मतलब ही क्या होता है? खुद का ही अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। इसके साथ फ्यूनरल के साथ, इसके साथ सर्विस मीनिंग अप्लाई नहीं होता, सर्विस मीनिंग अप्लाई नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। ये बात अपने को ध्यान में रख लेनी है जी। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, इसके साथ किसका प्रयोग नहीं करें? सर्विस का। इसका प्रयोग आमतौर पे नहीं किया जाता। तो एरर कौन से पार्ट में जी? सी पार्ट में। क्या हट जाएगा यहां से? सर्विस को रिमूव कर दीजिए, सी पार्ट में आपका एरर है। तो सेंटेंस से क्या बना? आई टुक अ डेज लीव, मैंने एक दिन की छुट्टी ली, टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए? अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स, एक बहुत खास मेरे डिपार्टेड फ्रेंड जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है,
उस दोस्त के फ्यूनरल अंतिम संस्कार को जाने के लिए, विच वॉज जो कि टू बी कंडक्टेड जो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, बाई हिज फैमिली प्रेस्ट उनके परिवार के पादरी के द्वारा, पुजारी के द्वारा उसको कंडक्ट किया गया, उसका जो अंतिम संस्कार का काम हुआ। ये फॉर्मेट बनेगा, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। एक और देखते हैं सेंटेंस। फॉर्मेट अपने पास, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन। हमेशा याद रखिएगा बी पार्ट में एरर है, टीचिंग लाइन। टीचिंग के बाद ये जो लाइन लिखा रहता है ना, टीचिंग लाइन नहीं होता जी, ये गलत है, टीचिंग लाइन गलत है। सही क्या रहेगा, टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन सही शब्द है। टीचिंग लाइन जैसा कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता। टीचिंग लाइन नहीं, क्या होता, टीचिंग लाइन में चला गया, टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन, ये प्रोफेशन होता है, बी पार्ट में रहता है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे कई सारे खास दोस्तों में से कोई एक, इज इन द टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन है टीचिंग प्रोफेशन, बट ही लिव्स अब्रोड, लेकिन वो कहाँ रहता है, बाहर रहता है, विदेश में रहता है। ये फॉर्मेट बनेगा, एरर बी पार्ट में था, इसको अपने दिमाग में जो रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लो, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बोली थी, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, हिज इनसिंसियरिटी ही वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आज ही हमने अभी क्लास के अंदर ये बात सीखी थी, सी पार्ट में एरर है ये। और क्या मैंने आपको बताया था, 100%, 100% जैसा मामला नहीं होता, तो क्या सही रहेगा, 100%। क्या सही होता है, 100% सही होता है, एरर है ये तो, लेकिन 100% क्या होगा, सही होगा। तो वहां से 100% हट जाएगा और 100% की जगह पे क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। सही क्या रहेगा, पास मार्क्स। क्या सही बैठता है, पास मार्क्स, इसमें कोई समस्या नहीं, ये ठीक है। पासिंग मार्क्स नहीं भाई, पास मार्क्स सही है भाई, ये आप दिमाग में रख सकते हो। तो ये फॉर्मेट था जो हमने समझा है, जाना है। ऐसे ही एक होता है ना, जैसे ब्लंडर मिस्टेक, नहीं, ब्लंडर, बड़ी गलती को क्या कहते हैं, ब्लंडर। ब्लंडर और मिस्टेक का प्रयोग आमतौर पर एक साथ नहीं करा जाता। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हमने समझा। रिकॉल, रीट्रीट, इनके साथ अगेन या बैक का प्रयोग नहीं करा जाता। रिवर्ट के साथ अगेन का बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। रीराइट के साथ अगेन या बैक का प्रयोग नहीं किया जाता। इधर ये पासिंग मार्क्स नहीं भी पास मार्क्स होता है, 100% नहीं 100% होता है, ठीक है ना। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग आमतौर पर अपने जो है वो नहीं करना चाहिए, ही बेहतर रहता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए आप। फ्यूनरल सर्विस, यहाँ पर सर्विस का प्रयोग है जो वो नहीं किया जाएगा, इसको आप जो ध्यान में रख सकते हो। सफिशिएंट और इनफ का प्रयोग आमतौर पर एक साथ नहीं करा जाता, ठीक है ना। हार्डली, स्केयर्सली हो गया जो आपका, इसके साथ नोट नहीं लगाएं तो बेहतर है, इसके क्लोज में नोट ना लगाओ, ये नेगेटिव एडवर्ब स्वयं ही है, ठीक है ना। फॉरवर्ड स्वयं ही अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके साथ नोट ना लगाओ, यही बेहतर है। अनलेस ये अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब बनता है, आमतौर पर इसके साथ अगर नोट लगाओ यही बेहतर रहता है। इस प्रकार से हमने कई सारी चीजें सीखी हैं इस क्लास के अंदर। तो टू बी कंटिन्यूड अपने ये लेसन्स रहने वाले, धीरे 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 ऐसे और बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। लेकिन नोट्स बनाया करो, थोड़ा थोड़ा इनको लिखा करो, यहाँ परमानेंट रखा करो। कोई चीज भूल रहे हो, रिकॉल किया करो, दोबारा से पढ़ा करो, जाना करो उसको कि क्या चीज सीखी है क्या नहीं सीखी, इन चीजों के ऊपर अटेंशन रखा करो। तो ऐसे एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए आपने स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।